गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। और उस टॉपिक का कल अंत किया था हमने रोलेट एक्ट से। और रोलेट एक्ट के बारे में बताया था कि किस प्रकार ये काला कानून रहा होगा, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून रहा होगा। और इस कानून की वजह से, इस कानून के बहुत सारे कारण रहे होंगे, जिस कारण जो है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इससे जुड़ जाता है। दोनों कहानियों को हमने आपस में जोड़ा। इससे पहले हमने अपने वीडियो में देखा कि कैसे कैसे 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, किस प्रकार नरम दल और गरम दल ने आपस में समझौता किया होगा। नरम दल और गरम दल क्या थे, उनकी मांगे क्या थी, और उनके जो है एक तरीके से कौन कौन बहुत बड़े नायक रहे होंगे, उनके बारे में हमने बात करी। कैसे कैसे एनी बेसेंट ने भी इसके लिए काम किया होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में ही ये सारी बातें देख चुके कि कैसे लखनऊ समझौता हुआ होगा और उसके जो अध्यक्षता की होगी वो अंबिकाचरण मजूमदार ने की होगी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इन्हीं कहानियों के साथ जुड़ने वाला है, जिसका नाम होगा खिलाफत व असहयोग आंदोलन। दोनों ही इसी टॉपिक से जुड़ने वाले होंगे आपके। देखिए 1919 का हमने आपको रोलेट एक्ट बता दिया था। और रोलेट एक्ट के साथ साथ कल हमने अपने वीडियो में देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना जो है भयानक रहा होगा। कैसे कैसे इतने जो है हजारों बेकसूर लोग मारे गए होंगे, जिसमें हमसे कहा गया कि कुल कितने लोग मारे गए, 300 के आसपास, 300 से 400 के बीच में हमने आपको कल बता दिए। उनकी पूरी संख्या हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं। उसके साथ साथ हमने बताया कि अंग्रेज सरकार ने किस प्रकार लिखा है कि हमारे द्वारा कितनी गोलियां चलाई गई। और वास्तविकता जो वहां पे उधम सिंह जी देख रहे थे, जो उन्हें प्यासों को पानी पिला रहे थे, तो उस समय उन्होंने सारी कंडीशन को बताया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है जो घायल थे, घायलों को भी बचाने का ऑप्शन नहीं दिया गया। बाद में उसके बाद भी जो है घायलों को बचाने के लिए जो मार्शल लॉ पहले लगा हुआ था, उसके तहत जो है किसी परिवार वालों को उन घायलों की सेवा करने के लिए या दवाई दिलाने के लिए कुछ भी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तड़प तड़प कर बाद में भी मारे गए। जिसमें हमने देखा कि हमने बोला आपसे कि एक कुआं पाया जाता था, उस कुएं में हमने देखा कि 180 मृत शरीरों की संख्या निकली है। ये सारी बातें हमने कल अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के वीडियो में बता दी। आज इसी से एक नई कहानी जुड़ना स्टार्ट होगी। कहानी क्या होगी? कहानी को आप ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे। कारण क्या था? देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। हम जो पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, तो खिलाफत आंदोलन में आपका आज का हेडिंग डाल लेते हैं खिलाफत आंदोलन। ठीक, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो बात हमारी यहां से स्टार्ट होगी कि सबसे पहले हमने देखा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना दो ग्रुप बन रहे थे। ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी बन चुका था। ठीक, दो ग्रुप बन चुके थे। कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि जो दूसरा, जो मैंने कहा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ होगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या कारण था? उसका कारण था बढ़ती महंगाई। महंगाइयां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, उस वजह से जो है दो ग्रुपों के बीच में जो है युद्ध होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे पहले ग्रुप की बात करें, कौन कौन थे? जैसे मैंने आपसे कहा ब्रिटेन पहले ग्रुप में था। ब्रिटेन के साथ में अमेरिका था। अमेरिका के साथ में रशिया हो गया, रशिया के साथ में इटली हो गया। तो आपको इन चार कंट्रीज के नाम बहुत ध्यान रखने हैं कि सर ने कौन कौन सा था। ग्रुप ए में बताया ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, इटली। ठीक, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, इटली। तो पहले में हमने आपको क्या करा? ब्रिटेन। दूसरे में हमने आपको क्या बात करा? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। अमेरिका के बाद हमने क्या बात करा? इटली। इटली के बाद हमने अगर बात करें, हमने किसकी बात करी? रशिया की बात करी। ये सारे के सारे जीते थे। ये ग्रुप ए जो था आपका, वो जीता था। ठीक है, ग्रुप ए जीता होगा। अब ग्रुप बी, जो दूसरा ग्रुप रहा होगा, वो किसके खिलाफ हो रहा था? तो ग्रुप बी में बात करेंगे, एक तो था जर्मनी। जर्मनी की बात था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ना कि ऑस्ट्रेलिया, यहाँ बात हो रही है ऑस्ट्रिया की। जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, और पूरा ऑटोमन साम्राज्य हो गया। ठीक, चार इनकी मैं बात कर रहा हूं आपको कौन कौन से हो गए। जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद बात मैंने आपको बात करा ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बाद हमने क्या करा? ऑटोमन साम्राज्य हमने एक पढ़ा, ऑटोमन साम्राज्य होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं हंगरी की। हंगरी हो गया, और हंगरी के साथ साथ मैंने क्या बोला? ऑटोमन साम्राज्य। ठीक, पूरा ऑटोमन साम्राज्य रहा होगा। देखिए यहां से बजाएं स्टार्ट होगी। देखिए जब धीरे धीरे ये जो है इन्होंने ना पकड़ बनाई होगी ग्रुप ए ने, जिसमें ब्रिटेन बोला, अमेरिका बोला, रशिया हो गया, इटली हो गया, इन्होंने पकड़ बनाई होगी। तो पकड़ बनाते बनाते ऑटोमन साम्राज्य से भी जब आगे को बढ़ते हुए चले होंगे, तो तुर्की कंट्रियां जो पड़ती रही होंगी, जितने मुस्लिम कंट्रियां पड़ती रही होंगी, वहां पे ना तुर्की देशों में क्या होता है, खलीफाओं की, जो इनके मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े जो है एक तरीके से ज्ञाता माने जाते हैं,
ठीक, उन लोगों की ना बहुत ज्यादा, मैंने आपसे कहा कि क्या रहा होगा वहां पे, उनकी बहुत बड़ी हुकूमत रहा करती होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अरब हो गया आपका, अरब है, अरब के साथ में इराक है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, ये सब में ना मुस्लिम लोगों की प्रभुसत्ता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तब इन्होंने क्या करा होगा, इन अंग्रेजों ने उन लोगों से ना ये सारी के सारी जो मुस्लिम सत्ताएं थी वो सत्ताएं छीन ली, उन खलीफाओं के जो भी अधिकार हुआ करते थे उन अधिकारों को खत्म कर दिया। तो खत्म करने के बाद देखिए खलीफा की जो है पूरे संसार में ना मुस्लिम धर्म में जो पोस्ट पहले हुआ करती थी जो अब खत्म कर दी गई है। तो एक ही पोस्ट हुआ करती थी खलीफाओं की, ऐसा नहीं है भारत के लिए खलीफा कोई और होगा और किसी दूसरे मुस्लिम देश के लिए खलीफा कोई और होगा, सबके लिए एक ही खलीफा हुआ करता था। पहली बात। अब खलीफाओं की बात हो रही है यहाँ पे। अब जब हुआ क्या, तो यहाँ पर ना भारत में जो मुस्लिम था उनके लिए भी खलीफा वही थे, और खलीफा वही थे तो जो मैंने कहा ग्रुप ए जीत चुका था, और ग्रुप ए जब जीत चुका था तो उसने खलीफा पद को खत्म कर दिया होगा। तो सभी देशों के मुसलमानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। तो भारत में दो भाई आए जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। तो उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक, भारत में अगर हम बात करें, हमने ऐसे करके पूछा जा सकता है, आप बताएंगे कौन कौन थे। अली बंधु करके हमारे सर ने बोला है, अली बंधु। और अली बंधु में कौन कौन थे, एक तो था आपका शौकत अली और एक थे आपके मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली करके दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इन्होंने आवाज उठाई होगी, जब इन्होंने आवाज उठाई कि हमारे जो है खलीफा के साथ में इतना सारा इतना गलत किया जा रहा है, तो इन्होंने सोचा कि हम आवाज उठाने के लिए किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो हमारी आवाज को आगे बढ़ाए। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय जब ये आवाज उठाई गई होगी तो वायसराय कौन था, तो आपसे अगर वायसराय पूछे तो आप बताएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उसके वायसराय रहे होंगे। अब मैंने बता दिया वायसराय कौन है, वायसराय के बारे में आपने याद कर लिया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे आपके, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नाम के ये वायसराय रहे होंगे। और इन्होंने जब आवाज उठाई तो आवाज उठाने के बाद किसके पास गए, ये गए महात्मा गांधी के पास। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस समय जो है अगर मैं इन लोगों का साथ दे दूं, तो देश आजादी के समय में जब मैं देश आजादी करने की बात करूंगा, देश के लिए बात करूंगा, तो मुस्लिम भी मेरे साथ हो जाएंगे और हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर हम जो है देश के लिए कार्य करेंगे। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने जो है इनके दोनों भाइयों को बुला के जब ये आए होंगे तो इनकी बात को सुना, और सुनने के बाद इन्होंने कहा मैं इस चीज की अध्यक्षता करूंगा। अगर जो है मेरे मुस्लिम भाई, भारत के जो मुस्लिम भाई हैं, उन्हें जो है किसी भी तरीके से जो है अंग्रेजों का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा है, वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि भारतीय हिंदू भी संतुष्ट नहीं होगा, कि अगर मुस्लिम संतुष्ट नहीं है। तो ये गांधी जी के जो है कथन रहे हैं वहां पर। तो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की है, इसके अध्यक्ष रहे हैं। और कहां पे अगर बात करें, दिल्ली में ये अध्यक्षता की होगी, गांधी जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना कहां से स्टार्ट किया गया है, ये दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। ये बात भी आपको याद हो गई होगी, कहानी धीरे धीरे आप एक दूसरे से जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी एक समिति बनकर तैयार हो गई। अब समिति में इनकी समिति की मांगे क्या थी, अब आप ये अगली बात समझेंगे। नंबर 4 पॉइंट पे आपकी आ जाएगा समिति की मांगे। समिति की मांगे क्या होंगी, इनकी मांगों पे बात करेंगे हम। देखिए इनकी दो मांगे बहुत विशेष हैं, दोनों मांगों को हम ध्यान से समझेंगे। इन्होंने कहा है कि पवित्र मुस्लिम स्थल जो है उन पे खलीफाओं का नियंत्रण हो। अब तुमने जो है पवित्र मुस्लिम स्थल रहे होंगे, अंग्रेजों ने जीत लिए, तो जीतने के बाद उन्होंने अपना हाई कमांड पहुंचा दी होगी वहां पे, अपने द्वारा काम कर रहे होंगे। तो तुरंत इन्होंने उनकी पहली मांगी रहेंगे पवित्र मुस्लिम स्थल जितने भी हैं उन पे खलीफाओं का नियंत्रण हो। ठीक है, तो मैं आपको पहली मांग में आपको लिख दे रहा हूं, पवित्र मुस्लिम स्थल, पवित्र मुस्लिम स्थल पर खलीफा का अधिकार, खलीफा का अधिकार। ये बात आपको याद हो गई होगी। दूसरी बात करें। अभी अभी मैंने कुछ देशों के नाम बोले आपके सामने। अभी अभी मैंने आपसे क्या देश बोले, जैसे पूर्ववर्ती क्षेत्र थे, पूर्ववर्ती क्षेत्र यानी इस युद्ध से पहले जो मुस्लिम क्षेत्र रहे होंगे उन पर पुनः से ना दोबारा से मुस्लिम लोगों का ही अधिकार हो जाए। ठीक है, जैसे अरब हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इन पे जितने भी मुस्लिम प्रभु सत्ता वाले देश हैं उस पर कोई गैर मुस्लिम शासक सत्ता ना करे। तो इन्होंने कह दिया, जैसे कि आपसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे पूर्ववर्ती क्षेत्र पर, पूर्ववर्ती क्षेत्र पर, ठीक है, गैर मुस्लिम धर्म, गैर मुस्लिम शासक सत्ता नहीं करे। आप यहां से पूर्ववर्ती क्षेत्र पर गैर मुस्लिम शासक ना हो, यहां पर शासक नहीं,
ऐसा करके आप समझ लेंगे। इसका मतलब समझ गए कि जिसमें मुस्लिम ज्यादा थी तो इसमें जो है मुसलमानों को जो है एक तरीके से अधिकार दिया जाए वहां पे प्रभुसत्ता करने के लिए, गैर मुस्लिम कोई नहीं है। तब गांधी जी ने कहा है तुर्की के साथ, अगर जो तुर्की तो पता है खलीफा कहाँ बैठा करते थे तुर्की में, तो तुर्की के साथ अगर अंग्रेजों का व्यवहार भारतीय मुसलमान को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये समझ लेना कि हम भी संतुष्ट नहीं है। और अगर हम संतुष्ट नहीं है तो ये ध्यान रखें हम अब कौन सा आंदोलन स्टार्ट करेंगे, हम असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो चौथा नंबर आपको मैंने बता दिया। अब गांधी जी ने इनके वजह से जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया, ये सारी बातें आपको असहयोग आंदोलन में क्लियर हो गई होगी। असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो अब असहयोग आंदोलन प्रारंभ होगा। अब गांधी जी ने ना इसके लिए भी बहुत ज्यादा काम करवाए, खुद तो काम कर ही रहे, लोगों को मोटिवेट करवाया लोगों से। जैसे कि मैं आपसे करूं कि हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु माने जाते थे उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी, ठीक है। तो इनकी कहानी बता दूं मैं आपको, 5वें के बाद आपको मैं छठा पॉइंट बता दूं तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। स्वामी श्रद्धानंद जी थे, श्रद्धानंद, ठीक है, हिंदू धर्मगुरु थे। ये कौन थे, हिंदू धर्मगुरु थे। आपको मैं ऐसा कह देता हूं, हिंदू धर्मगुरु। और इन्होंने क्या करा, ये जामा मस्जिद में गए। ये जामा मस्जिद, देखिए हिंदू धर्मगुरु जो है वो कहाँ गया, जामा मस्जिद गया। और जामा मस्जिद में जाकर इन्होंने मुसलमानों को संबोधित करा है, जाकर मुसलमान संबोधित मुसलमानों को। और कहा यह जाता है जब ये पहुंचे होंगे वहां पर और इन्होंने बोलना स्टार्ट करा होगा जामा मस्जिद पर, तो हजारों की भीड़ तो मस्जिद में, और मस्जिद के साथ साथ जो मस्जिद के सामने दीवारें रही होंगी और दीवारों के साथ सड़कें रही होंगी, उन सड़कें पूरी जाम हो गई। लोग ही लोग थे केवल इन्हें सुनने के लिए कि एक ऐसा कोई हिंदू धर्मगुरु है, हिंदू धर्मगुरु, और वो यहाँ पर आया और यहाँ पे आने का मुसलमानों को जो है क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। क्यों, मुसलमानों के हक में लड़ना चाह रहा है वो। इनका असली नाम अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे, इनका नाम था महात्मा मुंशीराम बिज। क्या नाम था इनका, इनका एक नाम और है स्वामी श्रद्धानंद जी का, इनका नाम था महात्मा। आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना जो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और यही क्वेश्चंस क्या होते हैं हमें आपको और उससे अलग करके चले जाते हैं। महात्मा मुंशीराम बिज, ठीक, महात्मा मुंशीराम बिज, ठीक है। और जी कौन थे, आर्य समाजी थे। आप ऐसे करके भी ध्यान रखेंगे, आर्य समाजी थे। और इन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने देखो इनकी डेथ जो हुई है 1926 में हुई है, मृत्यु हुई है इनकी 1926 में। मैं ये भी लिख देता हूं आपको। अब काम क्या क्या है इनका, सबसे बड़ा काम बात करें तो उन्होंने देखो महाविद्यालय बनवाया, एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। आपसे पूछ रहे तो आप बता देंगे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया, इन्हीं की देन है, ठीक है। कौन सा बनाया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए कई सारे क्वेश्चन आपको याद होगा यहां से इनके बारे में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय तो याद हो ही गया, और सारी बातें भी अगर याद करें, इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया है, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति ने कुछ काम किया, तो उस काम के साथ साथ हमें कितनी बातें हमें याद करा के चला गया, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले कौन थे, यही थे आपके। इनकी मृत्यु 1926 में हुई। देखिए एक व्यक्ति हो गए, मुसलमानों को ना अपनी ओर करने के लिए गांधी जी ने कितना काम किया हुआ। गांधी जी ने अभी आगे 11 सूत्री मांगे देखेंगे, उसमें केवल मुसलमान ही नहीं पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया उन्होंने। तो इसलिए कहा जाता है वाकई में वो राष्ट्रपिता का काम किया उन्होंने। देश आजादी में एक अकेले व्यक्ति ऐसे थे जो खड़े रहे हमेशा। जैसे कि बात की जाए कि इन्होंने गोल्डन टेम्पल की अगर जो चाबी थी ना, जो मैंने कहा कि जो सिख धर्म का जो है पवित्र एक तरीके से जो है तीर्थ स्थान है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण जो मंदिर है आपका, अगर बात करें तो गोल्डन टेम्पल की अगर बात करें तो उसकी चाबी जो है मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू, उनके घर रहा करती थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि देखिए कैसे इन लोगों को जो है आपस में एक करना चाहा होगा उन्होंने। तो गोल्डन टेम्पल की चाबी किसके यहाँ थी, मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू के पास थी। आप इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। गोल्डन टेम्पल आपके हमारे सर ने बता दिया था, गोल्डन टेम्पल की बात करी थी, और उसकी जो चाबी थी वो चाबी उसकी किसके पास थी, चाबी थी मुस्लिम नेता, मुस्लिम एक नेता थे, उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू के घर रहा करती थी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इन्होंने आगे काम करना स्टार्ट किया होगा। इस तरीके से काम किया, काम आगे बढ़ता चला गया। अब इन्होंने देखा कि जो है किसी भी प्रकार जो है मुस्लिम लोग, जो अंग्रेजी सरकार है वो किसी तरीके से इनकी बातों को नहीं सुन रही है। तब इन्होंने जो है 1 अगस्त 1920 को घोषणा करी कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे।
ठीक, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए ये दिन बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है अभी आगे जाकर। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा। इसके साथ साथ बात करें, ये वही दिन है, इसी दिन जो है एक मृत्यु हो गई, बहुत बड़े भारत के एक नेता की मृत्यु हो गई। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है, तो जो है तिलक की इसी दिन मृत्यु हुई थी। तो जब तिलक की मृत्यु हुई इसी दिन तिलक की मृत्यु, और तिलक की मृत्यु हुई होगी तो उनकी जो है मृत्यु के समय जब उनके परिवार को पालने के लिए भारत में ना एक कोष बनाया गया, तिलक कोष के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया। ठीक है, तिलक कोष के नाम से पैसा इकट्ठा किया, और तिलक कोष में जो है 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ उस समय जाकर। तो भारतीयों ने कैसे एक दूसरे के लिए साथ दिया होगा। मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी जब सुनाऊंगा तो आप देखेंगे वो कितने बड़े ईमानदार थे, वो कैसे कैसे पैसों को जो है लेकर चला करते थे। ऐसी सेम करें तो भारतीय जो है इन नेताओं के लिए बहुत कुछ करा करते थे, क्योंकि ये नेता भारत के लिए बहुत कुछ किया करते थे। ठीक, यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने सोचा कि किसी तरीके से मैं जो पूरे भारत में, पूरे देश में इस चीजों को आगे को बढ़ाऊं। इसलिए जो है सितंबर 1920 में कांग्रेस में जो कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें ये सभी मांगे रखी गई। ठीक है, सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। पूछ ले तो आप ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जो मांगे थी वो इसमें प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ है। ठीक है, तो 10वां पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन, और उसमें यही मांगे रखी गई होंगी। आपसे मांग रखी गई कि जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में अब सरकार नहीं सुन रही, और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ किसके बारे में नहीं सुनी, असहयोग आंदोलन जो हम चालू करने वाले हैं। और इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे बात पूछ ले तो आप बता देंगे लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे होंगे। कौन रहे अध्यक्ष रहे? इसके अध्यक्ष रहे थे लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे होंगे। जब अभी भी काम आगे नहीं बढ़ा तो फिर दोबारा से जो है 11वां पॉइंट आप ऐसा याद कर लेंगे, दिसंबर 1920 में फिर से एक बार जो है अधिवेशन किया गया। दिसंबर 1920 में फिर से अधिवेशन केवल इसीलिए किया गया कि इनकी बातों को सुना जाए। ठीक, और तो वो कहाँ किया गया? वो महाराष्ट्र में किया गया, जिसे हमने नागपुर में किया गया था। तो नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना है, नागपुर अधिवेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि नागपुर अधिवेशन किससे ज्वाइंट होता है, या सितंबर का जो है 1920 का अधिवेशन जो है वो क्यों होगा, तो दोनों के बारे में आप बता देंगे। और इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ ले तो बताएंगे इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। कौन थे इनके? विजय राघवाचारी, ये अध्यक्ष रहे होंगे इसके। ये बात आपको 11 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, 11 के 11, और 2 अधिवेशन भी हमने पढ़ लिए इसके साथ में। अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, अभी भी इनकी मांगे नहीं सुनी गई। अब जब मांगे सुनी गई ना, जब गांधी जी इस तरीके से मांग कर रहे थे तो गांधी जी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी में ही लोग रहा करते थे वो भी कुछ खिलाफ हो गए। बोले कि अपने देश का जो है हमसे संभाला नहीं जा रहा, तुम कहाँ तुर्की के लिए लड़े जा रहे हो। और गांधी जी तुर्की के लिए लड़ रहे थे अपने देश में खड़े होकर। तब ऐसी कंडीशन में कई कांग्रेस के बड़े नेता जो है कांग्रेस से अलग हो गए। जैसे कि उसमें जिन्ना थे, आपके मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस में थे और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। एनी बेसेंट ने भी जो इस्तीफा दे दिया, और उसके साथ साथ सर छोटू राम जी ने भी इस्तीफा दे दिया। इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया। आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किस किस ने इस्तीफा दिया, तो आप बता देंगे कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने, जिसका 3 का बड़े का नाम बताया सर ने, कि मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना केवल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, वो मुस्लिम लीग में भी जो है उनकी जो है भागीदारी रही थी। उसके साथ साथ एनी बेसेंट ने जो है अध्यक्ष यहाँ से जो है इस्तीफा दे दिया, और अध्यक्ष यहाँ से इस्तीफा देने के साथ साथ सर छोटू राम जी ने भी इस्तीफा दे दिया। ये तीनों के नाम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं। धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ना बहुत सारी बातें कही। इन बातों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन बातों में तो कोई चर्चा करेंगे हम, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं। चलिए पहले इस्तीफा के बारे में बात कर लें। इस्तीफा किस किस ने दिया है, आपसे पूछा जाएगा। इस्तीफा देने वाले आपके कौन कौन है, तो आप बता देंगे सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछ लें तो पहले तो हो गए मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे हो गई आपकी
एनी बेसेंट ने भी दे दिया इस्तीफा, ठीक है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के बाद पूछ ले आपसे और कौन थे, तो बताएंगे सर छोटू राम जी थे। तीसरे नंबर पे आप बोल देंगे कौन थे, सर छोटू राम जी थे, छोटू राम जी। अब असहयोग आंदोलन चलेगा। अब असहयोग आंदोलन चला, गांधी जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोग जा रहे हो चले जाइए, मगर जो है मैं इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ाऊंगा। और आगे आंदोलन बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीयों को कुछ निर्देश देना स्टार्ट किए। कुछ निर्देश दिए भारतीयों को कि आपके लिए कुछ निर्देश हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्या निर्देश होंगे, ठीक है। अब जैसे कि निर्देशों की जब बात आई होगी तो क्या क्या निर्देश थे। नंबर 1, गांधी जी ने क्या समझाया, भीड़ से कहा, पूरे भारतीयों से कहा, बोले कि अब आपका जो है सहयोग चाहिए मुझे, क्योंकि ये तो असहयोग हो रहा है, यहाँ पर इनका सहयोग नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन पे 6 बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन में कि शराबबंदी, कि शराब पर बिल को बंद कर दो, शराब कोई नहीं पिएगा। और गांधी जी की बात पर, इस पर जो है शराबबंदी पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों ने शराब पीना बंद कर दी बिल्कुल ही। नंबर 1। नंबर 2, खादी कपड़े पहनो, विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दो। तो लोगों ने चरखे का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, खादी कपड़े का भी उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, अपने द्वारा बनाया और अपने द्वारा पहनना स्टार्ट कर दिया। नंबर 3, देखिए शराबबंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जब अंग्रेजों को एक तरीके से व्यापार में नुकसान होने लगा, कपड़े नहीं पहने, नुकसान होने लगा। इन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो, अंग्रेजों पर डिपेंड मत रहो, अपना काम स्वयं करो, अपनी चीजों के बारे में अपने आप सोचो। यानी तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे, आत्मनिर्भर बताया इन्होंने, आत्मनिर्भर। चौथे में इन्होंने बोला कि आडंबर बंद कर दो, आडंबर मत करो, आडंबर बंद। जैसे कि आडंबर का मतलब है छुआछूत वाली जो स्थितियां बनाते हो आप, ये कुछ नहीं होनी चाहिए, सब एक बन के रहो, ये छुआछूत वगैरह कुछ नहीं है, आडंबर दिखावा बंद कर दो, जिस तरीके से आप लोग नाटक करते हैं। स्वदेशी अपनाओ और अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करो। तो 5वां पॉइंट आप इस तरीके से याद रखेंगे कि हमारे सर ने बताया था कि गांधी जी ने बताया स्वदेशी अपनाओ, अब बताया स्वदेशी अपनाओ, ठीक है। और अंग्रेजी सामान का अंग्रेजी बहिष्कार, अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने को बोला। और अंग्रेजी ही बहिष्कार बोला क्यों, क्योंकि उसके कुछ और कारण भी मालूम पड़ते हैं कि अंग्रेजों का ही बहिष्कार बोला इन्होंने। जैसे कि अगर बात करें, अगर मगर सोचा जाए ये सारी बातें ना, जो बहिष्कार करने वाली चीजें, तो वो गर्म जल जो है पहले कह चुका था। इन्होंने कहा है इस बात को, छठे पॉइंट में अगर हम बात करें तो छठे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा अपनाओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। अंग्रेजों का इतिहास मत पढ़ो, अब याद करो गरमदल ने पहले कहा था नहीं कहा था, ये सारी बातें पहले कह रहा था। महात्मा गांधी के कहने पर ही, आपसे ध्यान रखना, महात्मा गांधी के कहने पर ही ये यूनिवर्सिटी बनी है। जैसे कि आप नाम सुनते हैं जामिया, जामिया यूनिवर्सिटी का सभी ने नाम सुना होगा जो जो तैयारी कर रहे हैं। जामिया हो गई, मिलिया हो गई, इस्लामिया हो गई, जामिया हो गई, मिलिया हो गई आपकी, ठीक है, इस्लामिया हो गई, इस्लामिया। लोगों ने ना उस समय जब गांधी जी ने ये बात कही होंगी, तो जो बड़े बड़े नेता थे ना, और रात को गोबरी वगैरह किया करते थे, घर बनाए घरों में, और उसके बाद सुबह को अगले दिन बच्चों को पढ़ाया करते थे, मेहनत किया करते थे इनके साथ में। तो ऐसे ऐसे महाविद्यालय बनना स्टार्ट हुए, ये गांधी जी के कहने पर बने। जामिया हो गया, मिलिया हो गया, इस्लामिया हो गया। और जहां पर हम जो है गांधी जी के जाके विरुद्ध ही जाके खड़े हो जाते हैं, अपने देश के उनके विरुद्ध जाके खड़े हो जाते हैं, और उन्होंने देश को जोड़ने की वजह से ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और वहीं पर हम लोग कहीं न कहीं देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा विरोधाभास कभी कभी छिड़ जाता है, जाकर कहीं पे देश विरोधी जो है चीजों को देखा जाना लगता है। गांधी जी ने इसी में कहा कि आपस में मत लड़ो, और लोगों ने वाकई में आपस में लड़ना बंद कर दिया था। आपस में न लड़े, क्यों, अगर आपस में लड़ोगे तो होगा क्या, तुम लोग जो है कोर्ट कचहरी होगी, कोर्ट कचहरी केस में जाओगे, और केस में जाने के बाद क्या होगा, अंग्रेजों को फिर से एक तरीके से रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो लोगों ने लड़ना बंद कर दिया था। अगर लड़ाई होती भी थी तो खुद ही सुलझा लिया करते थे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया होगा, तो लोगों ने ना क्या करा होगा, तो ये तारीख आप ध्यान रखेंगे, 5 फरवरी 1922 की तारीख को आपको ध्यान रखेंगे। गोरखपुर के पास स्थित चोरी चोरा नाम का एक स्थान है, ठीक है, गोरखपुर के पास 5 फरवरी 1922 की बात हो रही है, चोरी चोरा कांड के बारे में पढ़ रहे हैं हम आपके, ठीक है। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास की बात हो रही है। गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आपने जहां तक सभी को पता होगा गोरखपुर, ठीक है, यूपी में है ये। और यहाँ पे चोरी चोरा की बात हो रही है, और यहाँ पे चोरी चोरा की भी बात करें तो ये लोग ना एक हड़ताल करे बैठे थे। यहाँ पर इसकी बात करी जाए, शराब की दुकान के सामने जो है इन्होंने क्या करा था, लगभग 2000 लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा था, ठीक है। चोरी चोरा हो गया, शराब की दुकान के बाहर, शराब की दुकान
के बाहर धरना, और धरना लगभग 2000 लोग थे। और यहां पर क्या हुआ, 2000 लोगों की अगर बात करें तो पुलिस ने ना इस धरने पर गोली चला दी, और पुलिस ने जब गोली चलाई होगी तो 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ठीक, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, आप ध्यान रखेंगे, सर ने बताया हमारा, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। कितने लोगों की मृत्यु हुई? 3 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, 3 लोगों के मारे जाने की संख्या बताई गई, 3 लोगों की मृत्यु। अब बताइए, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, बताया जाता है। जब शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ये भीड़ जो है भड़क गई, और जब भीड़ भड़क गई तो वहां पे जो पुलिस चौकी बनी हुई थी, पहले पुलिस चौकी, जब अगर बात करें 1922 की बात चल रही है यहाँ पर, तो 1922 में इतनी पक्की पुलिस चौकी तो नहीं हुआ करती होंगी, झाड़ फूस की पुलिस चौकी हुआ करती थी, वहां पे पुलिस वाले रहा करते होंगे। तो 23 पुलिस कर्मियों को जो है वहां पे ना उस पुलिस चौकी में बंद करके जिंदा ही जला दिया वहां। तो 23 पुलिस कर्मियों को जलाया गया। इसके बाद गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये काम गलत था, हमें जो असहयोग आंदोलन ये चला जो रहे थे, हमें शांतिपूर्वक चलाना था, और आपने यहाँ पे जो है इस तरीके से गलत चीज को अपनाया है। इसलिए 12 फरवरी 1922 को जाके कांग्रेस की एक बैठक हुई, और जिसमें कांग्रेस के सदस्य इकट्ठे हुए, ये बारडोली में बैठक हुई, आपकी ध्यान रखना। ठीक, 12 फरवरी, आप इस तरीके से देखिए, 5 फरवरी का ये था, 12 फरवरी की बात बताई, 12 फरवरी 1922। ठीक है, 1922। ठीक है, कहां पे हुई है? बारडोली में हुई है, बारडोली में कांग्रेस की बैठक। और कांग्रेस की जब बैठक हुई होगी, यहाँ पे कांग्रेस की बैठक के बारे में अगर बात करें हम, तो यहां जाके इन्होंने, गांधी जी ने इस बात की घोषणा करी कि मैं असहयोग आंदोलन बंद कर रहा हूं, और असहयोग आंदोलन इस तारीख को जाके बंद हो गया, असहयोग आंदोलन बंद हो गया। और जब असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा तो अब इसके बाद एक नया आंदोलन चलेगा, और इस असहयोग आंदोलन के बंद होती अंग्रेज पुलिस को जो है मौका मिल गया, और मौका मिलने के बाद ये 12 फरवरी की स्थिति थी, और धीरे धीरे दिन बढ़ा, और उन्होंने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को जेल हो गई। अब यहां से जो है नया आंदोलन स्टार्ट होगा, गांधी जी को जेल। ठीक, इस नए आंदोलन के बाद हम उनके बारे में चर्चा जो है हम कल के वीडियो में करेंगे, आगे के वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो के पूरे आप जो नोट्स बनाने के बाद इन चीजों को याद कर लेंगे, और एग्जाम में ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं आपसे, बहुत सारी पूछी जाएंगी कि असहयोग आंदोलन जो आपका अगस्त 1920 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था, उस समय किसकी मृत्यु हुई, कितना रुपया इकट्ठा किया गया, नागपुर अधिवेशन क्या है, नागपुर अधिवेशन कब किया गया, दिसंबर 1920 में किया गया, सितंबर में एक अधिवेशन किया गया था, उसको कहाँ किया गया, कलकत्ता में किया गया, उसके जो अध्यक्ष कौन रहे थे, नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहे थे, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कौन कौन सी बातें कही, कब ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी किनके कहने पर खोली गई, ठीक है, वापस होने का क्या कारण था, चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ, कितनी तारीख को हुआ, क्या कारण था इसका, ये सारे कारण आपको समझ में आ गए। खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट कराया, उसका सही कारण क्या था, ये सारी बातें आपने समझ ली। आज के वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर इसके आगे के वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।